जय हिंद दोस्तों, जैसे क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जानता हूं आप लोग अच्छे तो नहीं ही होंगे, परेशान ही होंगे, क्योंकि एक तो रेलवे में सालों से कोई भी नई वैकेंसी नहीं आई है और अभी एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिससे जितने भी लाखों रेलवे के कैंडिडेट हैं वो और डिप्रेस्ड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अग्निवीर लाया गया, जिसमें 4 सालों के लिए भर्ती की जाएगी और अब रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारे कैंडिडेट को हायर किया जा रहा है जूनियर इंजीनियर के पद पे। तो क्या आगे आने वाले समय में रेलवे में नई भर्ती परमानेंट बेसिस पे आएगी भी या नहीं आएगी, या वैकेंसी आएगी भी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही सभी कैंडिडेट को हायर किया जाएगा, चाहे वो एनटीपीसी के कैंडिडेट हों या ग्रुप डी के कैंडिडेट हों या असिस्टेंट लोको पायलट हों, या जो भी वैकेंसी रेलवे में आती है क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही हायर किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में उठ रहा है। आप लोग ये देख सकते हैं, एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की ओर से। आप लोग ये देख सकते हैं, इंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की भर्ती करनी है जो इलेक्ट्रिकल या सिग्नल में काम करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर को इशू हुआ है और क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो 9 नवंबर को रखा गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स पोजेसिंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब्ड इन पैरा 3 बिलो फॉर इंगेजमेंट एज जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इंजीनियरिंग सिग्नल और इलेक्ट्रिकल प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साफ लिख दिया गया है कि प्योरली ये जो हायरिंग किया जाएगा, भर्ती की जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। सबसे बड़ा सवाल इसमें कि क्या इन सभी जो कैंडिडेट को यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है कि अलग अलग यहाँ पे, जैसे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट सिग्नल डिपार्टमेंट में, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, क्या ये तीनों डिपार्टमेंट में इन सभी की परमानेंट जरूरत नहीं है? क्या वैकेंसी खाली नहीं है? जब रेलवे ने माना है कि उनके पास 2.5 लाख वैकेंसी खाली है तो इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्यों हायर किया जा रहा है? क्या ये नहीं हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो भी वैकेंसी रेलवे में आएगी वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, यानी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा? ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्या रेलवे में इन सभी की परमानेंट जरूरत नहीं है? क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की परमानेंट जरूरत नहीं है? क्या सिग्नल डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए? क्या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए? रेलवे ऐसा क्यों कर रही है? आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे में अब जितने भी ज्यादातर काम हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहे हैं। रेलवे के जो एम्प्लॉय हैं उनको सिर्फ यानी कि मेंटेनेंस के लिए रखा जा रहा है। जो भी चीज खराब हुआ उसको मेंटेन करेगी और जो नया चीज लगाना है, नया चीज इंस्टॉल करना है, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्राइवेट वर्कर आते हैं, वो करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लाइटें लगाना है, केबल बिछाना है या जो भी चीज ठीक करना है उसे भी अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्राइवेट वर्कर से ही करवाया जा रहा है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ प्योरली प्राइवेट, यानी कि प्योरली यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही हायर किया जाएगा, यानी कभी भी इनको निकाला जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अग्निवीर लाया गया, जिससे जो लाखों यानी डिफेंस के कैंडिडेट थे उन पे क्या बीती, उन्होंने यानी कि कितना प्रयास किया, फिर भी ये यानी अग्निवीर चलता ही रहा। तो क्या अब रेलवे में भी रेलवे वीर आ जाएगी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साल, 2 साल, 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी? आप लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सरकार कुछ भी कर सकती है, जो भी इसके खिलाफ यानी कि कुछ आवाज उठाएगी उसका यानी कि कुछ कोई सुनने वाला है नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आगे आने वाले में रेलवे में वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी,
इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लगभग अभी 5 साल होने को आया है। लगातार इन 5 सालों में वैकेंसी की डिमांड होते रही है। हर 2 महीने 3 महीने के बाद ट्विटर प्रोटेस्ट, फिजिकल प्रोटेस्ट होते आया है, लेकिन सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि रेलवे में भर्ती आना और उसे भरना एक सतत प्रक्रिया है, चलते रहती है। 5 साल में हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं। रेलवे की जो भर्ती अब हो गई है वो चुनावी भर्ती हो गई है। जब चुनाव आएगा तो में भी वैकेंसी आ सकती है। जैसा कि आप लोगों ने 2019 में देखा कि चुनाव आया तो वैकेंसी की घोषणा कर दी गई, जो वैकेंसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी भी हजारों कैंडिडेट एनटीपीसी के और आरआरसी लेवल 1 के अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और अब 2024 में चुनाव है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यही मान के चल रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। लेकिन क्या वैकेंसी आएगी तो इसी तरह से वैकेंसी आएगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? ये सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में खड़ा हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति थी, क्या स्थिति हो गई है। इस पे आप लोग का क्या विचार है, क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपके दोस्त हैं, उनके साथ शेयर जरूर करना है, ताकि उनको भी ये बात पता लग सके कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।